सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो कंटिन्यूअस जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें जो भी कृषि विभाग की परीक्षाएं हुई हैं, कृषि विज्ञान की शाखा एक है पशुपालन विज्ञान, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें फिर पशुपालन में जो है हम जो है दूध के बारे में, दूध, पनीर, खोवा, घी, आइसक्रीम, इन सब के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। आपको इस परीक्षा में जुड़े रहने से लाभ हो रहा है और लाभ होगा, हर हाल में होगा कि आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे घुमा फिरा करके आ रहे हैं, किस टाइप का आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, गाय की दूध शीरा में क्या, कह रहा है कि गाय की दूध शीरा में क्या होता है। गाय की दूध शीरा में क्या होता है। ठीक है। कह रहा है ऑप्शन ए जल, बी रक्त, सी दूध। कह रहा है गाय के शीरा में क्या होता है। फिर डी कह रहा है दूध एवं रक्त। क्या कह रहा है, दूध एवं रक्त। कह रहा है गाय की दूध शीरा में क्या होता है। तो गाय की दूध शीरा में जो होता है वो क्या होता है, रक्त होता है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि जो हम भैंस, गाय या जो भी दुधारू जानवर हैं जिनमें दूध है उनके जो वेन्स में दूध होता है वो कब बन जाता है, कितनी देर पहले बनता है। तो इसलिए जो है जब भी आप, यहाँ तक कि लोगों ने इससे रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने गाय या भैंस को, जानवरों को काट करके देखा कि ये रक्त जो है, ये दूध कब जो है शीरा में मौजूद हो जाता है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए जो है जो गाय की दो दूध शीरा होती है, दुग्ध शीराएँ जो होती हैं उसमें क्या होता है, रक्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अक्सर अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप जो है दूध को ही लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बकरी के दूध में, बकरी के दूध में वसा कितना होता है। कह रहा है बकरी के दूध में वसा कितना होता है। ठीक है। ऑप्शन ए 5 से 6%, कितना, 5 से 6%, बी 4 से 5%, सी जो है 2 से 4%, और डी कह रहा है 7 से 9%। तो बकरी के दूध में जो फैट होता है, वसा होता है, वो 4 से 5% होता है। सबसे 4 से 5% होता है। सबसे अधिक वसा जो होता है वो भेड़ में होता है। कभी कभी पूछता है कि सबसे अधिक वसा किस में होता है।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बकरी के दूध में जो है वसा रहित ठोस पदार्थ, बकरी के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ जो है 9.5% होता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, गाय के दूध, क्या कह रहा है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 8%, 2 से 5%, सी क्या कह रहा है 2 से 5%, सी कह रहा है 6% और डी कह रहा है 4%। तो गाय के दूध प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। औसत जो होता है 3.58% गाय में और 3.6% जो है भैंस के दूध में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाय के दूध में जो है 3.58% पाया जाता है औसतन, और भैंस में 3.60% पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कर दूंगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं जाएगा, इस तरीके से मैं आपको तैयार करा दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस पशु के दूध में, क्या कह रहा है, किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। क्या कह रहा है, किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए भैंस, बी बकरी, सी गाय, डी भेड़। तो किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है, तो वो जो है भेड़ में। अभी मैंने पीछे आपको लिखाया था। ठीक है, सात 7.38%, भैंस में 7.38%, बकरी में 4.25%। ठीक है, और गाय में जो है 3.82%। ठीक, और
भेड़ में जो है 7.90%। ये जो है देखिए, भैंस में 7.38%, बकरी में 4.25%, गाय में 3.82% और भेड़ में 7.90%। तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे अगर जनरली दिया रहेगा ये सब चीज़ें, गाय भैंस बकरी, तो आप भेड़, गाय बकरी भैंस भेड़, तो आप भेड़ को लगाएंगे। लेकिन अगर भैंस की जगह भदावरी भैंस दिया रहेगा तो आप भदावरी भैंस को लगाएंगे, क्योंकि भदावरी भैंस में 13% मिलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा, क्या कह रहा है, खीस दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा कितना अधिक होता है। तो दुग्ध में की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा कितना अधिक होता है खीस में। ठीक है, ऑप्शन ए 15 गुना अधिक, बी कह रहा है 10 गुना अधिक, सी कह रहा है 20 गुना अधिक और डी कह रहा है 17 गुना अधिक। दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा कितना होती है, तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑप्शन डी 17 गुना अधिक होती है। दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा जो है 17 गुना अधिक होती है। और यही जो है आपकी जो लोहा जो है आपके ब्लड में या पशु के ब्लड में, जो किसी भी जीव जंतु के ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन को निर्धारित करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूध में सबसे अधिक दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। कह रहा है कि दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। कह रहा है वसा, पानी, वसा, पानी, कुल ठोस पदार्थ, डी कह रहा है प्रोटीन। तो दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, दूध में सबसे अधिक जो है पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। औसतन दूध में जो है
गाय में 87%, गाय में मतलब गाय के दूध में, और भैंस के दूध में 82.76%। कितना? 76%। ये 87.10%। तो भैंस के अपेक्षा गाय के दूध में जो है पानी अधिक पाया जाता है। क्या है? पानी अधिक पाया जाता है। ठीक है। देखिए कह रहा है दुग्ध शर्करा को क्या, दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और डी कह रहा है फ्रक्टोज। तो दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। जो स्तनधारियों के दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है, और इसी कारण से दूध जो है मीठा होता है, कहते हैं ना, मतलब। और सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है? ह्यूमन दूध में, माँ के दूध में जो है सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। इसीलिए जो है बच्चे जो है बाहर के ऊपर का दूध पिलाती हैं तो पीते नहीं हैं, क्योंकि वो माँ के दूध, जैसे गाय भैंस का दूध है या बकरी या भेड़ का, तो गाय माँ के दूध की अपेक्षा कम मीठा होता है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब ये किस 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 में पाए जाने सुक्रोज को, मतलब शर्करा, सुक्रोज नहीं सॉरी, शर्करा को किस में शर्करा पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये फल, ये दाने क्या है? दाने में आंवले, अनाज, सुक्रोज गन्ने, लैक्टोज दुग्ध में। किसमें? दुग्ध में। ये गन्ना हुआ, चुकंदर। ठीक है। अब देखिए फल के शर्करा को फ्रक्टोज, दाने या अनाज के जो माल्टोज जो है दाने व अनाज में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है शर्करा, लैक्टोज जो है दूध में। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन अगला जो है कह रहा है दूध दुहने की
सबसे दूध धोने की सबसे अच्छी विधि कौन है? कह रहा दूध धोने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए फिस्टिंग, स्ट्रीपिंग, सी कह रहा है सी कह रहा है नकलिंग, डी कह रहा है कोई नहीं। क्या कह रहा है? दूध धोने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो दूध धोने की जो सबसे अच्छी विधि है वो फिस्टिंग विधि है। कौन सी? फिस्टिंग विधि, नहीं मुट्ठा बांध के जो है विधि सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, स्ट्रिपिंग मारने वाला चुटकी में, ये सबसे अच्छी विधि है। इसको इंग्लिश में दे देगा मुट्ठी विधि या पूर्ण हस्त विधि। क्या देगा? मुट्ठी विधि या पूर्ण हस्त विधि। तो आप उसको पूर्ण हस्त विधि लिखा रहेगा तो उसको भी लगाएंगे। ठीक है, ये दूध धोने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, आप इसको नोट करें। एक क्वेश्चन मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि वर्तमान समय में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता एक दिन में कितना है? तो आप इसको खोज करके करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं लिखाऊंगा ना इसको, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत पूछ सकता है, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? किसमें? विश्व में। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत अंडे के उत्पादन विश्व में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए दूसरा, बी पहला, सी चौथा, डी तीसरा। तो भारत अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और दूध के उत्पादन में प्रथम, भारत दूध के उत्पादन में प्रथम। और भारत के अंदर जो प्रदेश है उसमें किसका स्थान है प्रथम? तो उत्तर प्रदेश का दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत के अंदर जो प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश का दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का अंडा के उत्पादन में तीसरा स्थान है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और भारत का अंडे उत्पादन में तीसरा स्थान है, लेकिन भारत में अंडे में प्रथम उत्पादन किसका है? आंध्र प्रदेश का अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसका? आंध्र का, आंध्र प्रदेश। ये जो है गलत हो गया, पूरा नहीं लिख पाया। आंध्र प्रदेश का अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सौ ग्राम
अंडे में क्या कह रहा है, 100 ग्राम अंडे में कितना कैलोरी, क्या कह रहा है, 100 ग्राम अंडे में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 ग्राम अंडे में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 130, 160, 175, 180 क्या कह रहा है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो जो प्राप्त होती है वो 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए अंडे में क्या नहीं मिलता है, अंडे में कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म पाया जाता है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट जो है सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में क्या, लगभग मान के चलिए कि पाया नहीं जाता है। अगला तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिखाऊंगा नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुग्ध में जो शर्करा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से, ठीक है। एच टी दुग्ध पाश्चीकरण की विधि। क्या है, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये संभवतः पूछा जा सकता है आने वाले विगत दिनों में जो परीक्षाएं होने वाली हैं। बहत्तर डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए, क्या कह रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। क्या कह रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। फिर कह रहा है कि सी 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के
लिए डी कह रहा है 72 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट के लिए, ठीक है। एच टी यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, क्या कह रहा है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, दूध पाचीकरण में विधि में दूध को गर्म किस टेम्परेचर पर और कितने समय के लिए करते हैं। तो ये जो है आप 15 सेकंड कर दीजिए, क्या है 15 सेकंड, कितना होगा 15 सेकंड। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 15 सेकंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। एक होता है लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इससे जो है दूध जो है सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। घी देखे होंगे, कोई कोई घी जो है दानेदार होती है। घी को दानेदार बनाने के लिए, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलानी चाहिए, ठीक है। कह रहा है घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलानी चाहिए। चने, अलसी की, नारियल की, मिनौले की, सरसों की। किसकी, सरसों की कह रहा है। तो घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को जो है नारियल की खली खिलानी चाहिए। किसकी, नारियल की खली, ठीक है। कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर मिलीलीटर 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु, क्या कह रहा है, कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को कैसा प्रदर्शित
करते हैं। कह रहा है कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को कैसा प्रदर्शित करते हैं। संतोषजनक, बी कह रहा है खराब, सी कह रहा है अच्छा, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बहुत अच्छा। तो कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को कैसा प्रदर्शित करते हैं, तो अच्छा प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, अच्छा प्रदर्शित करते हैं। 2 लाख तक होना चाहिए, ठीक है, अच्छे दूध में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है। कह रहा कि डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है। चौदह वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष। तो डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन जो होता है वो 10 वर्ष होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। कौन सा है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कौन सा जीवाणु जो है सूचक है। ऑप्शन ए कोलीफार, कह रहा है स्यूडोमोनास। सी किसको कह रहा है, लैक्टोबैसिलस। और डी कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु कौन सा है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध फट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भदावरी भैंस में दुग्ध वसा परसेंटेज कितना पाया जाता है उसके दुग्ध में। तो 13%। आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। और तीसरा चीज़, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैंने पिछली कल के क्वेश्चन में आपको विस्तृत पढ़ाया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तृतीय ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है और यह भारत में 3 चरणों में हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है तृतीय दूध उत्पादन से संबंधित है। आप इसको अलग पन्ने पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला चला था 1970 से 80, दूसरा 1985 से
86 और तीसरा जो चला था 1981 से 86 चला था, तीसरा जो चला था 1986 से 1996 तक। ठीक है, क्या चला था 1981 से 85 96, 1970 से 80, 1981 से 85, 1985 से 1996। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये चला था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन का सबसे अधिक भाग कहाँ से प्राप्त होता है। तो अभी मैंने लिखा था, अभी पीसी क्लास में लिखा है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कुछ दिन के लिए राजस्थान हो गया था, लेकिन अब जो है फिर उत्तर प्रदेश हो गया है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में कह रहा कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से, कह रहा कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए। कह रहा कि स्वच्छ दूध उत्पादन में निम्न में से सबसे अंत में कौन सी क्रिया करनी चाहिए, सबसे अंत में कौन सी क्रिया करनी चाहिए। ऑप्शन ए दूधिया के हाथों की सफाई, और बी क्या कह रहा है, दूध दुहने वाली बाल्टी की सफाई, और सी क्या कह रहा है, पशुशाला की सफाई, और डी क्या कह रहा है, आयन की सफाई। क्या कह रहा है, आयन की सफाई। तो सबसे अंतिम में क्या करते हैं, आयन कह लीजिए या आस्थन कह लीजिए, ये सबसे अंत में आयन की सफाई करते हैं, यानी आस्थन की सफाई सबसे अंत में करते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुग्ध कैन जो होता है, दुग्ध का जो बर्तन होता है, दुग्ध कैन का निर्माण किससे किया जाता
है। कह रहा है कि दुग्ध कैन का निर्माण किससे किया जाता है, हैं? निकिल तथा उसकी मिश्र धातु से। ठीक है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है लोहा तथा उसकी मिश्र धातु से। लोहा तथा उसकी मिश्र धातु से। सी कह रहा है कि एल्युमिनियम, क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्र धातु से। क्या कह रहा है? एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्र धातु से। डी कह रहा है क्रोमियम। क्या कह रहा है? क्रोमियम तथा उसकी मिश्र धातु से। तो ये जो दुग्ध कैन का निर्माण किया जाता है वो एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्र धातु से। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है जंग नहीं लगता है, इसलिए जो है एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्र धातु से जो है दुग्ध कैन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये चीज के जामन में पाए जाते हैं। चीज के जामन में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है चीज के जामन में? ऑप्शन ए केवल सुवास पैदा करने वाले जीवाणु। बी क्या मिलता है? केवल लैक्टिक, क्या कहना है? केवल लैक्टिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु। जीवाणु। और सी क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु। क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु। अगला डी लैक्टिक अम्ल तथा सुवास
पैदा करने वाले जीवाणु, क्या कह रहा है, लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले जीवाणु। ठीक है, तो चीज के जामन में पाया जाता क्या, लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले जीवाणु, दोनों जीवाणु पाए जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है 25 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा या अन्य प्रदेशों के आयोग में या जो भी परीक्षा के संस्थान है कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उसमें कृषि विज्ञान की शाखा पशुपालन से जो है दुग्ध से संबंधित जो है 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैंने आपको सॉल्व कराए, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।